जैसे हमको पता है कि थर्सडे को हमारी वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी होती है, तो वेडनेसडे शाम को आपको किस तरह से ऑप्शन चेन को पढ़ के, ऑप्शन डाटा को पढ़ के हम कितने हद तक फोरकास्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट की क्लोजिंग कहाँ होगी। और उसकी अगर आप जितना ज़्यादा रिसर्च करते हैं उतनी ही आपकी प्रोबेबिलिटी टू विन ज़्यादा होती है। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक ज़बरदस्त मार्केट में एक तेज़ी बनी रही, करीब 200-250 पॉइंट निफ्टी बढ़ के बंद हुआ और ओवरऑल अभी तक का हाईएस्ट क्लोज हम फ्राइडे को देख चुके हैं। हाँ, अभी भी जो हाई पॉइंट है वो नहीं कटा है, 18,890 के आसपास है मेरे ख्याल में, वो नहीं कटा है, तो वो भी कटा हुआ मान के चलो। और ओवरऑल बाजार के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स मार्केट के अंदर बने हुए हैं। अगर मैं यूएस की बात करूं, यूएस के अंदर फेड ने, आपने देखा कि इस बार कोई रेट हाइक नहीं किया। मेरे ख्याल में 10 बार से कंजिक्यूटिवली जो रेट हाइक होते हुए आ रहे हैं और 10 बार के बाद अब एक रुकाव जो मिला है, एक स्टॉप मिला है कि अब रेट हाइक नहीं कर रहा है फेड। एक बहुत अच्छा साइन ओवरऑल ये देखने को लग रहा है कि इन्फ्लेशन अब काबू में है। अगर मैं यूएस की बात करूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब रुक गए हैं, हालांकि अभी भी हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, लेकिन फिर भी रुकना एक होप क्रिएट करते हैं कि हाँ, अब आगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेंगे, हम ज़्यादा रिसेशन की तरफ हमारे जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। उधर डेट सीलिंग का मामला भी ख़त्म हो गया है यूएस का। और अगर मैं अर्निंग्स की बात करूं तो बहुत बढ़िया अर्निंग्स मार्केट के अंदर यूएस में हमको देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा अगर मैं जॉब डाटा की बात करूं तो वो भी बहुत बढ़िया जॉब डाटा इस समय यूएस के अंदर आ रहा है। रिटेल सेल्स ज़बरदस्त अपने पीक पे पहुंची हुई है। तो ओवरऑल यूएस के अंदर बहुत अच्छी खबरें हमको लास्ट वीक देखने को मिली। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान भी पीछे नहीं रहा। आरबीआई अब बिल्कुल हॉकिश नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए भी नहीं हैं। हाँ, घटाए नहीं है, वो बात अलग बात है, लेकिन हाँ, अब वो जो एक बढ़ाने का सिलसिला था वो आरबीआई ने भी ख़त्म कर दिया। इसके अलावा अब मूडी से भी बात चल रही है इंडियन गवर्नमेंट की, शायद इंडिया का जो एक रैंकिंग है वो भी सुधारा जाए और इसका भी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। और अगर इन्फ्लेशन की बात करूं, इन्फ्लेशन हमारा 18 महीने के लो के ऊपर है, सब कुछ कंट्रोल्ड है। और हाँ, एक अच्छी चीज़ और भी आ रही है एफटीएससी की तरफ से, उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन रिस्ट्रक्चरिंग हुई है उससे ये लगता है कि बहुत बड़ा एफआईआई इनफ्लो हिंदुस्तान में आने वाला। तो इतनी सारी अच्छी खबरों के बीच अगर मैं बुरी खबर की बात करूं तो वो इतना ही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बुरी खबर आने में देर नहीं लगती है। हाँ, हमको देखना होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कभी भी एकदम हाइप क्रिएट जिसकी हो सकती है। तो वो अभी केवल और केवल रिसेशन का ही है कि ये जो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है उसका इम्पैक्ट कंपनीज के ऊपर आएगा, उनके मार्जिन्स के ऊपर ज़रूर आएगा, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम ये रिसेशन जो है वो बड़ा रूप ले। लेकिन हाँ, अभी के सिनेरियो पे इसको हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। करंट मार्केट बहुत बढ़िया है और ओवरऑल नए हाई को काटने के कगार पे हम पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। यहाँ हमारे पास जो क्वेरीज आ रही हैं बहुत सारे बच्चों की, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है उनको कि जो हमारे 2 कोर्सेज हैं, स्टॉक मार्केट कोर्सेज फॉर ट्रेडर्स और स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर प्रोफेशनल, दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, एक इन्वेस्टर और ट्रेडर में जो फ़र्क है वही ये दोनों कोर्स में फ़र्क है। ट्रेडिंग के लिए हमको कुछ अलग चीज़ें पढ़नी है। अगर मैं स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर ट्रेडर्स की बात करूं आईएफएमसी की, तो उसके अंदर हम आपको सबसे पहले बिगनर्स पढ़ाते हैं,
उसके बाद आपको यूडीटीएस पढ़ाते हैं, जहां आप ये सीख जाते हैं कैसे हमको ट्रेड करना है, कैसे हमको एग्जिट और एंट्री लेनी है। उसके बाद आप टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते हैं ताकि आपका जो एग्जिट एंट्री है वो और रिफाइन हो जाए। और उसके बाद आप फाइनली पढ़ते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी। तो ये तो है स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर ट्रेडर्स का कैरिकुलम। और अगर अब फर्क क्या है स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर प्रोफेशनल में, उसके अंदर भी हम आपको पहले बिगिनर पढ़ाते हैं, उसके बाद आप यूडीटीएस करते हैं, उसके बाद आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद ऑप्शन स्ट्रैटेजी करते हैं, और फाइनली उसमें आप एक चीज और करते हैं, वो है फंडामेंटल एनालिसिस। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर प्रोफेशनल वो लोग चुनते हैं जिनको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही सीखना है, और जिसके अंदर वो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं, लॉन्ग टर्म में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कौन कौन से स्टॉक्स को में हमको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और उसके साथ साथ ट्रेडिंग। ये दोनों ही चीज़ SMP यानी कि स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर प्रोफेशनल्स में कवर होती है, और SMT यानी कि स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर ट्रेडर्स के अंदर हम वो सारे सिलेबस कवर करते हैं जो जिसकी एक ट्रेडर को ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। ये दोनों ही कोर्सेज आप क्लासरूम और प्री रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं उसमें ले सकते हैं। दिल्ली आ सकते हैं तो बिल्कुल दिल्ली आइए, लाजपत नगर, पीतमपुरा, लक्ष्मी नगर, वैशाली, अब तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं, आप कहीं पर भी जाके एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप प्री रिकॉर्डेड, आप दूर हैं नहीं आ पा रहे हैं, तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स लीजिए। मैं वादा करता हूं आपको बहुत आसान भाषा में घर बैठ के समझ सकते हैं। और हाँ, अगर कोई डाउट होता है तो वो आप टेलीफोनिक डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली निफ्टी बंद हुआ है 18,826 करीब 230 पॉइंट ऊपर, क्रूड बंद हुआ है 5880 करीब 140 पॉइंट ऊपर, गोल्ड बंद हुआ है 59,350 करीब 400 पॉइंट नीचे। अगर मैं लास्ट वीक के फोरकास्ट की बात करूं तो हम डेली के ऊपर बेरिश थे, वीकली और मंथली दोनों के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं निफ्टी ने यूडीटीएस के लेवल्स को कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स के ऊपर। ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। हमारे पास पुनीत सर ने लास्ट वीक आपको टास्क का वीडियो बताया था, लेवल्स भी उन्होंने लिखवाए थे, और ये आपको याद होगा 18,124 का मंथली सपोर्ट, 18,201 का वीकली सपोर्ट, और रजिस्टेंस था 18,655 रुपये 90 पैसे का। मंडे को हम अपने रेजिस्टेंस के नीचे खुले और नीचे ही बंद हुए, और उसके बाद ट्यूसडे को ही हमने अपने रेजिस्टेंस यानी कि 18,655 रुपये 90 पैसे को क्रॉस कर लिया, और उसके बाद पूरे हफ्ते एक अच्छी तेजी करीब 250 पॉइंट निफ्टी बढ़ के बंद हुआ। तो फाइनली बहुत ही बढ़िया हफ्ता रहा, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर्स हों, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो या लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हो, सभी लोगों ने एक अच्छी कमाई करी होगी। साथ साथ ये भी बता दूं, पुनीत सर अब जो वीकली ऑप्शन की जो वीडियोस हैं वो भी डाल रहे हैं, और जैसे हमको पता है कि थर्सडे को हमारी वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी होती है, तो वेडनेसडे शाम को आपको किस तरह से ऑप्शन चेन को पढ़ के, ऑप्शन डाटा को पढ़ के हम कितने हद तक फोरकास्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट की क्लोजिंग कहाँ होगी, और उसकी अगर आप जितना ज़्यादा रिसर्च करते हैं उतनी ही आपकी प्रोबेबिलिटी टू विन ज़्यादा होती है। तो ये एपिसोड आप लोग वेडनेसडे शाम को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। अगर मैं नेक्स्ट वीक के डाटा और न्यूज़ की बात करूं तो मंडे को यूएस की मार्केट बंद है, जूनटीन्थ का हॉलीडे है। अब आप कहेंगे जूनटीन्थ क्या है? जूनटीन्थ बेसिकली अमेरिका में जो स्लेवरी का अंत हुआ था, तो जून के महीने में 19 तारीख 19th, तो इसलिए जूनटीन्थ उसका हॉलीडे है। और ट्यूसडे को कुछ नहीं, वेडनेसडे को कुछ नहीं, थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे और पीएमआई सर्विसेज के नंबर आएंगे फ्राइडे को। तो हमारा ध्यान थर्सडे और फ्राइडे को ज़्यादा होगा। अब ये मान के चल लीजिए कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में कोई बड़ी चीज़ नहीं है और ना ही हिंदुस्तान में है। तो एक जो मोमेंटम पिछले हफ्ते का चला आ रहा है वो अभी कंटिन्यू रहेगा, और वो मोमेंटम अपवर्ड का था। तो तैयार हो जाएं बैलून फोड़ने के लिए, पटाखे बजाने के लिए, नया हाई कटने को तैयार है।
तो ओवरऑल न्यूज़ और डाटा को के हिसाब से जो हमारा व्यू बन रहा है मार्केट का नेक्स्ट वीक के लिए, वो पॉजिटिव व्यू बन रहा है। और टेक्निकल व्यू के लिए चलते हैं सीधा यूडीटीएस मॉनिटर पर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। यूडीटीएस मॉनिटर पर और सबसे पहले मुझको दिख रहा है निफ्टी सेंटीमीटर, जो अभी भी ग्रीन जोन में है, जो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि हम एक पॉजिटिव जोन में ही चल रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधा टेक्निकल आउटलुक के लिए यूडीटीएस मॉनिटर पर। लेकिन यूडीटीएस मॉनिटर की आज अपडेशन चल रही है, अभी 1 घंटे के बाद वो लाइव हो जाएगा। तो हम सीधा अपने चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और मैं आपको मार्क करा रहा हूं निफ्टी के लेवल्स। तो दोस्तों मेरे सामने आ गया है डेली चार्ट्स, डेली कैंडल चार्ट। निफ्टी का जो मंथली सपोर्ट है वो है 18,124, वीकली सपोर्ट है 18,595 और डेली सपोर्ट है 18,723 रुपये। और हम बंद हुए हैं 18,826, यानी कि तीनों सपोर्ट के ऊपर हम बंद हुए हैं। तो बहुत क्लियर है कि जो न्यूज़ और डेटा हमको इशारा कर रहे हैं व्यू पॉजिटिव का, वो टेक्निकल डाटा भी हमको पॉजिटिव डाटा ही शो कर रहा है। और जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, 18,723 के ऊपर मार्केट रहता है। और इंट्राडे जो पैरामीटर्स हैं यूडीटीएस के, वो भी अगर बुलिश हैं तो आप बुलिश पोजीशंस बना के चलेंगे। सपोर्ट रहेगा पहला 18,723, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट रहेगा 18,595 और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए सपोर्ट है 18,124। तो दोस्तों ओवरऑल बाजार के अंदर एक अच्छी बुल रैली और बुलिश सेंटिमेंट्स बने हुए हैं। बिल्कुल भी किसी किस्म का आपको शॉर्ट सेलिंग से बचना है। कई लोगों को ऐसा लगने लगता है और ये बड़ा जाहिर सी बात है। मेरे को 30 साल हो गए स्टॉक मार्केट के अंदर और मुझे पता है कि लोगों की मानसिकता क्या होती है। इतना मार्केट बढ़ गया है, अरे अब तो कुछ नीचे आएगा, बेच देते हैं, नीचे आएगा ले लेंगे। तो वो काम बिल्कुल नहीं करना, कच्चा लालच बिल्कुल नहीं करना है। बाजार के ट्रेंड के साथ ही चलना है और बिल्कुल भी बाजार के ट्रेंड को चैलेंज नहीं करना है। तो दोस्तों मैं फिर आपको कहूँगा, किसी किस्म की ब्लैक सेलिंग कहीं नहीं बनती है, आपको नहीं करना है। लेवल्स के साथ स्टिक रहें और लेवल्स के साथ ही ट्रेडिंग करें। बैंक निफ्टी के लेवल्स नहीं लिखवा रहा हूँ, वो आज आप लोग अपने आप निकालेंगे। ये आपका बीच बीच में होमवर्क भी मुझे देना होता है, तो आज बैंक निफ्टी के लेवल्स आप लोग खुद निकालेंगे। अब आज मैं एक आपको और डिस्कशन करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ कि बाजार इतना तेज हुआ है, इस समय कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं, कौन से सेक्टर्स के अंदर डिमांड है, उसके ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। हमारा जो सॉफ्टवेयर है यूडीटीएस VSM, यानी कि यूडीटीएस वैल्यू, सेफ्टी और मोमेंटम। जो एक सॉफ्टवेयर है हमारा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर, वो टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखता हुआ और डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ते हुए आपको ये बताता है कि हम किसी भी स्टॉक के अंदर कैसे डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ते हैं। ऐसे ही यूडीटीएस VSM जो है वैल्यू, सेफ्टी और मोमेंटम, इसका काम ये है कि ये आपको वो स्टॉक्स दिखाता है, वो सेक्टर्स दिखाने में हेल्प करता है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो सेक्टर्स के अंदर डिमांड है और वो सेक्टर्स के अंदर जो भी स्टॉक्स हैं वो उनके फंडामेंटल पैरामीटर्स कैसे हैं और एक कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर दूसरे से बेटर हैं या कमज़ोर हैं। तो चलिए आज इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। यूडीटीएस VSM क्या कह रहा है इस समय? यूडीटीएस VSM ये बता रहा है कि रिफाइनरी की जो कंपनीज हैं, रिफाइनरी के जो स्टॉक्स हैं, उनके अंदर एक डिमांड है। अभी हम इसके ऊपर भी चलेंगे। दूसरा पेंट्स और तीसरा टायर। पेंट्स बहुत जाहिर सी बात है, क्रूड ऑयल जैसे जैसे नीचे आता है
तो उन चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, उन सेक्टर्स को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जो क्रूड ऑयल को यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली रिफाइनरी जो है वो क्रूड ऑयल को यूज़ करती है, उनका रॉ मटेरियल क्रूड है, तो जैसे जैसे क्रूड कम होता है इनके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ते हैं और इनके स्टॉक्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, इनकी जो कमाई है इन कंपनियों की वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं यूडीटीएस वीएसएम पर और देखते हैं कि यूडीटीएस वीएसएम हमको क्या इंडिकेट कर रहा है। बेसिकली ये छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये हमको हेल्प करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कि हम राइट टाइम पे राइट जगह को देख पाएँ और उसको एनालाइज कर पाएँ। तो चलते हैं, देखें जरा क्या कहता है यूडीटीएस वीएसएम। यूडीटीएस वीएसएम में मैं सबसे पहले जा रहा हूँ ऊपर सेक्टर्स में और मैंने क्लिक किया ऑल करने के बाद मुझे ये दिखा देगा सबसे ऊपर जो सेक्टर्स आ रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर आ रहा है रिफाइनरी के अंदर ये हमको करीब 6 स्टॉक्स दिखा रहा है, CPCL, IOCL, रिलायंस इंडस्ट्री, HPCL, BPCL और MRPL। और इसके अंदर ये हमको कंपैरिजन भी दिखा देगा। हम चलिए पहले यही देख लेते हैं कि ये रिफाइनरी, पहले तो ये सोचेंगे रिफाइनरी के स्टॉक्स क्यों बढ़ रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया क्योंकि क्रूड का जो प्राइस है वो नीचे आ रहा है और उससे रिफाइनरीज को फ़ायदा मिलता है, तो इसीलिए रिफाइनरी के अंदर जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर एक अच्छी डिमांड बनी हुई है कंपैरेटिवली बाकी सेक्टर्स के। ऐसा नहीं बाकी सेक्टर नहीं बढ़ रहे, लेकिन हाँ ये कंपैरेटिवली इसमें 6 स्टॉक हैं तो 6 में से 6 अपवर्ड मोमेंटम में बने हुए हैं, यानी कि डिमांड उसमें बनी हुई है। तो चलिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं गया शो डिटेल्स में और यहाँ मैंने डिटेल्स इसकी देखनी शुरू करी। अब यहाँ पर मुझको ये दिख रहा है सबसे ऊपर आ रहा है IOCL, BPCL और लास्ट में आ रहा है HPCL। इसका मतलब जो इसके अंदर फंडामेंटल पैरामीटर्स हम नीचे देख रहे हैं इनके, उनका अगर मैं कंपैरिजन करूं, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम कम होगा तो हम वो कंपैरिजन नहीं कर सकते, या आप लोग खोल के देख सकते हैं इसका। जब हम इनके फंडामेंटल कंपैरिजन करते हैं, पैरामीटर्स को चेक करते हैं, तो शायद हमको ये देखने को मिलता है कि IOCL के जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं वो HPCL से ज़्यादा बेटर है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमको एक क्विक लुक में ये आइडिया लग जाता है, यार अगर मुझको IOCL और HPCL के बीच में चुनना है तो मैं क्या करूँगा, मैं फटाफट इन दोनों के पैरामीटर्स, फंडामेंटल पैरामीटर्स को देखना शुरू करूँगा और ऑब्वियसली मुझे ये पता लग जाएगा कौन सा स्टॉक फंडामेंटली बेटर है। चलिए नेक्स्ट सेक्टर पे चलते हैं। अगला सेक्टर है पेंट्स। ये है पेंट्स के अंदर मुझे करीब करीब 8 कंपनियां दिख रही हैं। 8 कंपनियों में अगर मैं चेक करना चाहता हूं फंडामेंटल पैरामीटर्स कौन सी कंपनी के अच्छे हैं, तो ये मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरे पास आ गए हैं पेंट्स की कंपनियां। पेंट्स में लार्ज कैप में एशियन पेंट, कंसाई नैरोलैक और बर्जर पेंट। अगर तीनों को कंपैरिजन करता हूं तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट से आप ये देखें इनके जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं एशियन पेंट्स के, वो बर्जर पेंट से ज़्यादा बेटर है। तो आप क्विक वे में फंडामेंटल पैरामीटर्स को देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी बेटर है। तो चलिए अगला स्टॉक और देखते हैं, अगला सेक्टर। तो चलिए रिफाइनरी, पेंट्स के बाद चलते हैं टायर्स। अब टायर के अंदर करीब 11 कंपनियां आ रही हैं। अब 11 कंपनियों में फंडामेंटल पैरामीटर्स इनके जब हम एक दूसरे के साथ पीयर कंपैरिजन करेंगे तो हमको आइडिया लग जाएगा कि किसके फंडामेंटल पैरामीटर्स बेटर है। तो चलिए ये मैं आ गया हूँ टायर पे, और टायर्स में लार्ज कैप में सबसे ऊपर आ रहा है हीरो मोटो और सबसे लास्ट में आ रहा है MRF। अब MRF के जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं वो हीरो मोटो से कंपैरेटिवली कम क्यों हैं, तो ये आप देख सकते हैं। डेटा जो है वो सब कुछ बोलता है, आपको डेटा को पढ़ना आना चाहिए, डेटा को कंपैरिजन करना आना चाहिए। तो बेसिकली आपको एक ही जगह पर ये सारा डेटा मिलता है जिससे आपकी लर्निंग और आसान हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ टास्क का एपिसोड पसंद आ रहा होगा। बहुत कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, टेक्निकल आउटलुक भी बताया, फंडामेंटल भी आपको इसमें कवर किया, और मेन मोटिव ये होता है कि आप जब नेक्स्ट वीक को मंडे को मार्केट में उतरे तो आपके पास एक क्लियर पिक्चर, एक दिमाग के अंदर एक बहुत ब्रॉडर पिक्चर हो
कि मुझे मार्केट में उतरना हूँ तो मुझे पता है यार नेक्स्ट वीक के लिए रिफाइनरीज की कंपनीज अच्छी हैं, टायर की कंपनीज अच्छी हैं, पेंट्स की कंपनियाँ अच्छी हैं, और इसके अलावा टेक्निकली निफ्टी जो है वो बुलिश है, तो मुझे क्या करना है वो मैं खुद से डिसाइड कर सकता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों, मैं आपको केवल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, और जितनी इन्फॉर्मेशन एक ट्रेडर या इन्वेस्टर के पास होगी वही उसका सबसे बड़ा एसेट है। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.